हर कोने में छिपे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगते। ऐसे स्थान जो आम सफर के रास्ते से पेर है और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और हम आए हैं उन्हीं रहस्यमय और एन्चांटिंग जगहों को उजागर करने, उन दृश्यों में जाने जहां एमरल्ड ग्रीन लेक्स, मिस्टी कैसल्स, लश फॉरेस्ट्स और स्नोकैप्ड माउंटेन्स मिलकर एक सपनों जैसा संसार रचती है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है एक नए अध्याय, एक नए जादुई सफर के साथ। एपिसोड 74 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन स्लोवेनिया। नई जगह, नया सफर, नई खोज, नया हफ्ता। हमने पिछले एपिसोड 73 में देखा टॉप 10 एक्सट्रीम एडवेंचर्स इन मदागास्कर। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर स्लोवेनिया के अनमैजिकल कॉर्नर्स की तरफ, जहां लेक ब्लेड का टर्कॉस आइलैंड, क्रिगलव नेशनल पार्क के मिस्टी पीक्स, पोस्तोजना और कोकजन की मिस्टेरियस केव्स और एमरल्ड रिवर्स और वाटरफॉल्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ड्रीमी वंडरलैंड। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे हर नए मैजिकल जर्नी का हिस्सा बन सके। आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्लोवेनिया के 10 ऐसे मैजिकल प्लेसेस जो देखने में सपनों जैसे हैं। ब्रेथ टेकिंग और अनफॉरगेटेबल। अगर आपको शांति, प्रकृति और अनसीन वर्ल्ड्स की खोज पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर ही आपको मिलता है मैजिक, मिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, वॉच इन फुल स्क्रीन। लेट द एमरल्ड लेक्स, मिस्टी फॉरेस्ट्स, फेरी टेल कैसल्स, क्रिस्टल वाटरफॉल्स और स्नोकैप्ड माउंटेन्स ऑफ स्लोवेनिया टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर ही मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज की मैजिकल एपिसोड 74। आज का 10th स्लोवेनिया मैजिकल प्लेस लेक बोहिंज। शांति और प्रकृति का अल्टीमेट ब्लेंड, जहां आपके चारों तरफ अल्पाइन माउंटेन्स खड़े हैं और उनके बीच एमरल्ड ग्रीन वाटर्स का एक ऐसा झील है जो आपको एक अलग ही संसार में ले जाता है। ये सिर्फ झील नहीं, ये एक ऐसे स्पेस का पोर्टल है जहां आप अपनी रूह को नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, जहां सिर्फ पानी का शोर, परिंदों की चहक और हवा का हल्का झोंका सुनाई देता है। लेक बोहिंज स्लोवेनिया का सबसे बड़ा नेचुरल झील है और ये क्रिगलव नेशनल पार्क के बीच बसा हुआ है। एमरल्ड ग्रीन वाटर्स के साथ ये जगह बोटिंग और कायाकिंग के लिए परफेक्ट है और सराउंडिंग माउंटेन्स के ट्रेल्स ट्रैकर्स और एडवेंचर लवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर सिर्फ विजुअल हो, तो आप लेक के शोर पे चलकर या बोट से पैडलिंग करते हुए हर मोमेंट का फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। और हाँ, हर एंगल से ये झील अलग लगता है। सुबह की फॉगी मिस्ट, दोपहर की शिमरिंग सनलाइट या शाम की गोल्डन ग्लो, हर वक्त का एक्सपीरियंस यूनिक है। फन फैक्ट्स, लेक ब्लेड से थोड़ा कम पॉपुलर है, इसलिए क्राउड्स का टेंशन कम होता है, पर नेचुरल ब्यूटी इक्वली ब्रेथ टेकिंग है। ये जगह फिल्म और फोटोग्राफी के लिए आइडियल है। एरियल शॉट्स, रिफ्लेक्शन शॉट्स और वाइल्ड लाइफ शॉट्स सब परफेक्टली फिट होते हैं। अगर लकी हो तो आप लेक के वाटर्स में ट्राउट फिश देख भी सकते हैं, जो क्लियर वाटर में इजीली विजिबल होते हैं। ट्रैवल टिप्स, बोटिंग और कायाकिंग के लिए रेंटल फैसिलिटीज अवेलेबल है और बिगिनर फ्रेंडली लेसन्स भी मिल जाते हैं। ट्रैकिंग ट्रेल्स काफी सीनिक है और आपको माउंटेन पीक्स और वाटरफॉल्स तक ले जाते हैं। आराम से 2-3 घंटे का हाइक करके पैनोरामिक व्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, जहां से पूरे झील का एरियल व्यू मिलता है।
अगर फोटोग्राफी का शौक है तो सुनरी से और सनसेट का टाइमिंग बेस्ट है। लेक और सराउंडिंग पीक्स का रिफ्लेक्शन मैजिकल लगता है। हिस्ट्री। लेक बोहिंज का रीजन हिस्टोरिकली एंशिएंट स्लोवेनियन सेटलमेंट्स का पार्ट था। लॉग सेंचुरीज से यहाँ फिशिंग और स्मॉल कम्युनिटी लिविंग के लिए बेस्ड द लेक का नाम और एरिया फोकलोर और लोकल लेजेंड्स में भी मेंशन है। एक जगह जहां नेचर और ह्यूमन स्टोरीज मर्ज करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट। मई सितंबर बेस्ट है जब वेदर वार्म और क्लियर स्काइज होती है। समर के दौरान आप ट्रैकिंग, बोटिंग और कायाकिंग सब एंजॉय कर सकते हैं और लेक के एमरल्ड वाटर का ब्यूटी मैक्सिमम दिखता है। विंटर में भी ये जगह मैजिकल लगती है। स्नोकैप्ड माउंटेन्स और फ्रोजन शोर्स के साथ पार एक्सेस और एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाती है। लेक बोहिंज सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक पीसफुल एस्केप, एक नेचर का मास्टरपीस और एक हिडन मैजिकल कॉर्नर है जो आपको हर स्टेप पार एक नए विजुअल और इमोशनल जर्नी पार ले जाता है। ये वही जगह है जहां आप बस खड़े होकर नेचर का सारा जादू फील कर सकते हैं और अपने दिल को एक काम और मैजिकल कनेक्शन दे सकते हैं। आज का 9th मैजिकल प्लेस पोस्तोजना केव। सोचो एक ऐसा अंडरग्राउंड वर्ल्ड जहां रोशनी का हर टुकड़ा एक नई कहानी बताता है और स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की अजीब शेप्स आपको एक सीक्रेट यूनिवर्स में ले जाती है। ये केव सिस्टम ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के अंदर ही एक अलग प्लैनेट हो जहां हर कदम पार नेचर का खुद का आर्ट डिस्प्ले हो रहा हो। हर कॉर्नर में शैडोज और नेचुरल फॉर्मेशंस आपको इंट्रीग और क्यूरियोसिटी का कॉम्बिनेशन फील करवटे हैं। पोस्तोजना केव यूरोप का सबसे फेमस कर्स्ड केव सिस्टम 24,120 मीटर्स से ज्यादा अंडरग्राउंड पैसेजेस और गैलरीज के साथ एडवेंचर और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। ट्रेन टूर के थ्रू आप स्लो मोशन सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, जैसे केव के नेचुरल फॉर्मेशंस के बीच ग्लाइड करते हुए कैमरा ट्रैवल करे। आप देखेंगे स्टैलेक्टाइट्स जो सीलिंग से लटक रहे हैं और स्टैलेग्माइट्स जो ग्राउंड से उभरते हैं और कुछ फॉर्मेशंस नेचुरली शेप्स बनाकर एनिमल्स, फेसेस और मिथिकल क्रीचर्स जैसे लगते हैं। लाइट और शैडो का खिलाड़ी कॉम्बो केव को और मैजिकल फील देता है और हर टर्न पार एक नया विजुअल ट्रीट मिलता है। फन फैक्ट्स। केव में प्रोटियस द ह्यूमन फिश का हैबिटेट है जो एक रेयर और फैसिनेटिंग स्पीशीज है। केव हिस्टोरिकली वर्ल्ड फेमस हो गई है अपनी सबटेरेनियन ट्रेन टूर और इनक्रेडिबल फॉर्मेशंस के लिए। कुछ गैलरीज का साइज इतना मैसिव है कि कॉन्सर्ट और कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ कभी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ट्रैवल टिप्स। गाइडेड टूर्स कंपलसरी है जो सेफ्टी और स्टोरी टेलिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। कंफर्टेबल शूज और जैकेट कैरी करें। केव का टेम्परेचर कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा कूल फील होता है। आपको सिनेमैटिक शॉट्स के लिए वाइड एंगल लेंस और लो लाइट सेटिंग्स यूज करने चाहिए ताकि नेचुरल फॉर्मेशंस और शैडोज का मैजिक परफेक्टली कैप्चर हो। अगर ट्रैवलर्स चाहते हैं कि विजुअल स्टोरी और इंटरैक्टिव फील हो तो स्लो मोशन वॉकिंग और जेस्चर्स इंक्लूड करना बेस्ट है। हिस्ट्री। केव ऑफिशियली 1818 में डिस्कवर हुई और तब से यूरोप का एक आइकॉनिक नेचुरल वंडर बनी हुई है। इट हैज इंस्पायर्ड मेनी लेजेंड्स और लोकल फोकलोर और सेंचुरीज से साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स के लिए एक हब रहा है। बेस्ट टाइम टू विजिट। ईयर राउंड विजिट पॉसिबल है क्योंकि अंडरग्राउंड टेम्परेचर कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस है और हर सीजन में केव का यूनिक लाइटिंग और रिफ्लेक्शन मैजिक मिलता है। समर या विंटर, केव का मिस्टिकल अंडरग्राउंड वर्ल्ड सेम मैजिकल फील देता है और ट्रैवल क्राउड्स थोड़ा डिफर करते हैं। पोस्तोजना केव सिर्फ एक केव सिस्टम नहीं है,
ये एक हिडन सबटेरेनियन यूनिवर्स जहां एडवेंचर और मिस्ट्री आपको हर कदम पार एक्साइट और मेस्मराइज करते हैं। ये वही जगह है जहां आप एक मैजिकल जर्नी इनटू द अर्थ का फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं और नेचर के अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्री के साथ एक यूनिक कनेक्शन बना सकते हैं। आज का एक मैजिकल प्लेस कोकजन केव्स। सोचो एक ऐसा जगह जहां पृथ्वी के अंदर ही एक नया यूनिवर्स बसा हो। आप जैसे ही केव के एंट्रेंस पे कदम रखते हो, एक मिस्टेरियस ऑरा ग्रीट करता है। हर एको और ड्रिपिंग वाटर का साउंड आपको नेचर के सीक्रेट और मेस्मराइजिंग आर्टिस्ट्री का फील देता है। ये केव सिर्फ पाथ या रॉक फॉर्मेशंस नहीं, ये एक लिविंग ब्रीदिंग अंडरग्राउंड वर्ल्ड है जहां लाइट और शैडोज अपनी खुद की कहानी सुनते हैं। जायंट स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, रिवर के गशिंग वाटर्स और नैरो कैनियन पैसेजेस के बीच आपको लगता है जैसे रियलिटी और फैंटेसी के बीच का परफेक्ट ब्रिज हो। कोकजन केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूरोप की लार्जेस्ट नोन अंडरग्राउंड रिवर और 146 मीटर डीप कैनियन के लिए फेमस है। केव सिस्टम का स्केल और ग्रैंडियर आपको हर कदम पार और फील करवाता है। जब आप गाइडेड पाथवेज से चल रहे हो तो आप देख सकते हो कि नेचर ने सेंचुरीज में कैसे ये केव सिस्टम स्कल्प्ट किया है। हर टर्न पार नए रॉक फॉर्मेशंस और नेचुरल आर्चेस एक अलग सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट करते हैं। ट्रैवलर्स को दिखाया जा सकता है जैसे वो सेफली कैनियन के ऊपर ब्रिजेस क्रॉस करते हैं, रिवर के पास एक्सप्लोर करते हैं और हर मोमेंट का फोटो वीडियो कैप्चर करते हैं। कैमरा स्लो मोशन में उनकी मूवमेंट्स फॉलो करे, साथ ही लाइट बीम्स जो केव के ओपनिंग्स से फिल्टर हो रहे हैं, शैडोज और टेक्सचर्स को और ड्रामेटिक और मैजिकल बनाएं। केव के अंदर की एटमॉस्फेयर पूरा सेंसेस को एंगेज करती है। ड्रिपिंग वाटर का रिदमिक साउंड, एको का रिपीटिंग इफेक्ट और कूल एयर का सटल टच सब मिलकर एक इमर्सिव, ऑलमोस्ट मिस्टिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अगर आप सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग प्लान कर रहे हो तो वाइड एंगल शॉट्स, ड्रोन के स्लो ग्लाइड्स और क्लोज-अप्स ऑफ मिनरल टेक्सचर्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहेगा। फन फैक्ट्स, कोकजन केव्स ने कैनियन की डेप्थ 146 मीटर्स है और ये यूरोप की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड रिवर के लिए फेमस है। केव के अंदर की नेचुरल फॉर्मेशंस कभी एनिमल्स, कभी मिथिकल क्रीचर्स जैसे लगते हैं, जैसे नेचर ने अपना आर्ट गैलरी बनाया हो। एको और वाटर ड्रिपिंग का कॉम्बिनेशन विजिटर्स को सिनेमैटिक और ऑलमोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंस देता है। केव के कुछ गैलरीज का साइज इतना मैसिव है कि यहाँ कॉन्सर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। ट्रैवलर्स को यहाँ एक्सप्लोर करते ही सेंस ऑफ एडवेंचर और वंडर फील होता है, जैसे एक हिडन फेरी टेल वर्ल्ड के अंदर हो। ट्रैवल टिप्स, गाइडेड टूर्स मैंडेटरी है सेफ्टी के लिए और साथ ही गाइड्स केव के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और लेजेंड्स शेयर करते हैं। कंफर्टेबल शूज और जैकेट कैरी करें क्योंकि केव का टेम्परेचर कूल और कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस है और फ्लोर्स कभी स्लिपरी हो सकते हैं। फोटोग्राफी अलाउड है लेकिन फ्लैश रिस्ट्रिक्टेड है। नेचुरल लाइट और शैडोज को हाईलाइट करने के लिए लो लाइट टेक्निक्स या लॉन्ग एक्सपोजर बेस्ट रहेंगे। ट्रैवलर्स के लिए सजेशन है कि स्लो मोशन वॉकिंग और जेस्चर्स इंक्लूड करें जिसे सिनेमैटिक डेप्थ और इमर्सिव फीलिंग क्रिएट हो। अगर पॉसिबल हो ड्रोन के स्लो पैन्स और वाइड इंटीरियर शॉट्स यूज करके केव के स्केल और ग्रैंडियर को शोकेस करें। केव के वाइंडिंग रिवर के साइड के व्यू पॉइंट्स से ट्रैवलर्स एक्सप्लोरिंग और ऑब्जर्विंग शॉट्स सिनेमैटिक और रियल फील देंगे। हिस्ट्री, केव सिस्टम सेंचुरीज से नोन है, पहले लोकल्स और एक्सप्लोरर्स के लिए फैसिनेशन का सेंटर था। 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड हुआ और तब से ग्लोबली नेचर और एडवेंचर एंथुसियास्ट्स के लिए आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन गया है।
केव और सराउंडिंग एरिया के मिथ्स और लेजेंड्स सेंचुरीज से स्टोरी टेलिंग और फोकलोर का पार्ट रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंडरग्राउंड रिवर और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस रेयर और यूनिक है। बेस्ट टाइम टू विजिट, ईयर राउंड विजिट पॉसिबल है। गाइडेड टूर्स अवेलेबल है और हर सीजन का केव का एक्सपीरियंस यूनिक है। समर में लाइट और टूरिस्ट एक्टिविटी ज्यादा होती है और विंटर में केव का एटमॉस्फेयर और ड्रामेटिक और क्वाइट लगता है। स्प्रिंग और ऑटम में केव के सराउंडिंग फॉरेस्ट और ट्रेल्स का नेचुरल चार्म एक्स्ट्रा मैजिकल फील देता है। कोकजन केव्स सिर्फ एक केव सिस्टम नहीं है, ये एक हिडन अंडरग्राउंड किंगडम है, जहां रिवर और कैनियन का ड्रामा एको और शैडोज के साथ कंबाइन होके एक इमर्सिव मैजिकल एडवेंचर क्रिएट करते हैं। यहाँ हर कदम पार नेचर का क्रिएटिविटी और मिस्ट्री फील होती है और हर ट्रैवलर एक सिनेमैटिक जर्नी इनटू द अर्थ का हिस्सा बन जाता है, जैसे रियलिटी और फैंटेसी का परफेक्ट ब्लेंड मिल गया हो। आज का 7th मैजिकल प्लेस लेक ब्लेड। सोचो एक ऐसी जगह है जहां एमरल्ड ग्रीन झील के बीच एक छोटा आइलैंड है और उस आइलैंड पर मैजेस्टिक कैसल ऊपर से गार्ड कर रहा हो, जैसे कोई फेरी टेल स्क्रीन पर आया हो। जब आप लेक ब्लेड के शोर्स पे खड़े होते हो तो आपको लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो और हर कदम पर नेचर और हिस्ट्री का एक परफेक्ट ब्लेंड मिल रहा हो। पानी के हल्की लहरन, आइलैंड के रिफ्लेक्शन के साथ और डिस्टेंट एल्प्स का बैकड्रॉप सब मिलकर एक सिनेमैटिक और मैजिकल फ्रेम क्रिएट करते हैं। लेक ब्लेड स्लोवेनिया का सबसे आइकॉनिक और फोटोजेनिक स्पॉट है और ये हर ट्रैवलर के लिए बोटिंग, आइलैंड विजिट्स और कैसल एक्सप्लोरेशन का परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप सिनेमैटिक शॉट्स प्लान कर रहे हो तो ड्रोन से एरियल व्यू कैप्चर कर सकते हो, जहां झील का एमरल्ड वाटर और आइलैंड एक ड्रीमी फ्रेम बनाए। ट्रैवलर्स दिखाए जा सकते हैं जैसे वो रॉविन बोट हायर करके आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, हल्की हल्की पैडलिंग के साथ रिफ्लेक्शंस और रिपल्स वाटर में क्रिएट करते हैं। आइलैंड पार बेल रिंगिंग का मोमेंट कैप्चर किया जा सकता है, जो ट्रेडिशनल चार्म और स्टोरी टेलिंग एलिमेंट ऐड करता है। कैसल के व्यू पॉइंट्स से लेक और सराउंडिंग एल्प्स का पैनोरामिक व्यू ब्रेथ टेकिंग लगता है। स्लो पैन्स और ट्रैकिंग शॉट्स में ट्रैवलर्स एक्सप्लोरिंग कैसल टेरेसेस और कॉबलस्टोन पाथ्स फॉलो करते हुए दिखाए जा सकते हैं। फन फैक्ट्स: लेक ब्लेड के बीच का ब्लेड आइलैंड और मेडिवल ब्लेड कैसल आइकॉनिक है। हर फ्रेम फोटोजेनिक और सिनेमैटिक लगता है। ये जगह वेडिंग प्रपोजल्स और फोटोशूट्स के लिए टॉप चॉइस है, ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट मेमोरी मेकिंग स्पॉट। रोविंग और ट्रेडिशनल प्लेटिना बोट राइड्स का एक्सपीरियंस यूनिक और कल्चरल है। सुंदरी से और गोल्डन आवर के टाइम पे वाटर और आइलैंड रिफ्लेक्शन मैजिकल सिनेमैटिक वाइब क्रिएट करते हैं। ट्रैवल टिप्स: रोविंग बोट हायर कर सकते हो या गाइडेड प्लेटिना बोट राइड्स एंजॉय कर सकते हो। सुंदरी से फोटोग्राफी के लिए अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है, जब मिस्ट और लाइट रिफ्लेक्शंस परफेक्ट सिनेमैटिक फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज और कैमरा गियर रेडी रखो, क्योंकि आइलैंड और कैसल एक्सप्लोर करने में थोड़ा हाइक और स्टेयर्स इन्वॉल्व है। ड्रोन शॉट्स और स्लो पैन्स से लेक और कैसल का सिनेमैटिक ग्रैंडियर कैप्चर करना परफेक्ट है। हिस्ट्री: ब्लेड कैसल फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड 1004 AD में हुआ था और सेंचुरीज से रीजन के कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस का सिंबल है। कैसल और लेक का कॉम्बिनेशन सेंचुरीज से स्लोवेनियन फोकलोर और लेजेंड्स का पार्ट है और लोकल कल्चर और टूरिज्म के लिए आइकॉनिक है। कैसल के वॉल्स और टेरेसेस से पूरा लेक और एल्प्स का विजुअल स्टोरी एक सिनेमैटिक फ्रेम की तरह दिखाई देता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: मई सितंबर बेस्ट है,
जैब बोटिंग, फोटोग्राफी और क्लियर वेदर एंजॉय किया जा सकता है। समर में विजिटर्स का क्राउड ज्यादा होता है, लेकिन वाटर और रिफ्लेक्शंस का चार्म मैक्सिमम होता है। अर्ली मॉर्निंग सुनरी से शॉट्स और गोल्डन आवर फोटोग्राफी बेस्ट सिनेमैटिक और मैजिकल इफेक्ट देते हैं। लेक ब्लेड सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक लिविंग फेरी टेल जहां एमरल्ड वाटर, आइलैंड, कैसल और एल्प्स का परफेक्ट ब्लेंड हर कदम पर एक मैजिकल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। यहाँ हर ट्रैवलर एक ड्रीम लाइफ जर्नी का हिस्सा बन जाता है और नेचर और हिस्ट्री के बीच एक अनफॉरगेटेबल कनेक्शन फील करता है। आज की 6th स्लोवेनिया मैजिकल प्लेस ट्रिग्लव नेशनल पार्क। सोचो, एक ऐसी जगह है जो स्लोवेनिया का हार्ट है, जहां टावरिंग माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट्स एक अल्टीमेट ब्लेंड क्रिएट करते हैं। जब आप ट्रिग्लव नेशनल पार्क के ट्रेल्स पे कदम रखते हो, तो हर कदम पर आपको नेचर की असली शांति और ग्रैंड्योर फील होती है। पहाड़ों का मैजेस्टी, फ्लोइंग वाटरफॉल्स का सूदिंग साउंड, एल्पाइन लेक्स का शिमरिंग एमरल्ड ग्रीन और वाइल्ड लाइफ का सटल प्रेजेंस सब मिलकर एक सिनेमैटिक और मैजिकल एक्सपीरियंस बनते हैं। ये पार्क सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक लिविंग, ब्रीदिंग नेचुरल वंडरलैंड है, जहां हर ट्रेल और टर्न एक नई स्टोरी बताता है। ट्रिग्लव नेशनल पार्क स्लोवेनिया का ओल्डेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। 1924 में एस्टैब्लिश हुआ था और अब भी अपनी अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। पार्क के अंदर हाइकिंग ट्रेल्स, एल्पाइन लेक्स, वाटरफॉल्स और डेंस फॉरेस्ट्स के साथ ट्रैवलर्स के लिए एडवेंचर और सेरेनिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। सिनेमैटिक शॉट्स के लिए ड्रोन से माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स का स्वीपिंग एरियल व्यू कैप्चर करो, एल्पाइन लेक्स के रिफ्लेक्शंस और वाटरफॉल्स का स्लो मोशन फुटेज शूट करो और ट्रैवलर्स को ट्रेल्स और व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते दिखाओ। स्लो पैन्स और ट्रैकिंग शॉट्स से आप व्यूअर्स को फील करा सकते हो जैसे वो खुद पार्क के अंदर हाइक कर रहे हो। सॉफ्ट वाइंड, बर्ड साउंड्स और फ्लोइंग वाटर का नेचुरल ऑडियो सिनेमैटिक फील एनहांस करेगा। फन फैक्ट्स: माउंट ट्रिग्लव स्लोवेनिया का नेशनल सिंबल, पार्क का सेंटरपीस है और हर ट्रैवलर के लिए एक मस्ट सी लैंडमार्क। वाइल्ड फ्लावर्स और एल्पाइन फौना का होम, स्प्रिंग और समर में पार्क का कलर और बायोडाइवर्सिटी एक्सट्रीमली फोटोजेनिक और सिनेमैटिक होता है। रिवर्स और वाटरफॉल्स के साउंडस्केप, फॉरेस्ट कैनोपी के शैडोज और लाइट बीम्स सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के लिए परफेक्ट नेचुरल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रैवलर्स को पार्क के सीनिक व्यू पॉइंट्स और लेक शोर्स के स्लो मोशन और वाइड शॉट्स के लिए एनकरेज करें ताकि नेचर का ग्रैंड्योर और स्केल दिख सके। ट्रैवल टिप्स: ट्रेकिंग शूज और लेयर्स कैरी करें क्योंकि वेदर माउंटेन ट्रेल्स में चेंज होता रहता है और कंफर्टेबल फुटवियर जरूरी है। गाइडेड टूर्स रिकमेंडेड है, सेफ्टी और लोकल इंसाइट्स के लिए। फोटोग्राफी के लिए अर्ली मॉर्निंग और गोल्डन आवर बेस्ट है। वाटरफॉल्स, लेक्स और माउंटेन पीक्स की रिफ्लेक्शंस सिनेमैटिक और मैजिकल लगती है। हाइकिंग ट्रेल्स के साथ ड्रोन और जिम्बल शॉट्स कॉम्बाइन करके इमर्सिव नेचर एक्सपीरियंस कैप्चर कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग का चांस भी है। बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स और एल्पाइन फौना नेचुरल सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री: ट्रिग्लव नेशनल पार्क 1924 में स्लोवेनिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया बना और तब से नेचर कंजर्वेशन और टूरिज्म के लिए आइकॉनिक है। लोकल फोकलोर और लेजेंड्स माउंट ट्रिग्लव और सराउंडिंग लैंडस्केप्स के साथ सेंचुरीज से इंटरलिंक्ड है। पार्क का एस्टैब्लिशमेंट बायोडाइवर्सिटी और जियोलॉजिक फीचर्स के प्रेजर्वेशन के लिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है और रिसर्चर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट साइट है। बेस्ट टाइम टू विजिट: जून सितंबर बेस्ट है हाइकिंग और नेचर ट्रेल्स के लिए। वेदर वार्म और ट्रेल्स एक्सेसिबल होते हैं।
समर के मंथ्स में वाइल्ड फ्लावर्स और अल्पाइन फौना का फुल डिस्प्ले होता है। सिनेमैटिक फ्रेम्स और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून लाइट ट्रेल्स और लेक्स को और मैजिकल बनाता है और सॉफ्ट शैडोज और मिस्ट सिनेमैटिक फील एनहांस करते हैं। ट्रिगलाव नेशनल पार्क सिर्फ एक नेचुरल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लिविंग माउंटेन किंगडम जहां फॉरेस्ट्स, लेक्स, वाटरफॉल्स और वाइल्ड लाइफ एक सिनेमैटिक और मैजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हर ट्रैवलर को यहां नेचर के अल्टीमेट ब्यूटी और सेरेनिटी का इमर्सिव जर्नी फील होता है, जैसे आप रियलिटी और फैंटेसी के बीच एक हिडन पैराडाइज में स्टेप कर रहे हो। आज की 5th स्लोवेनिया मैजिकल प्लेस विंतगर गोर्ज। सोचो एक ऐसी जगह है जहां क्रिस्टल क्लियर रदोवना रिवर अपनी चंचल लहरन के साथ कैनियन के बीच से फ्लो करती हो और हर टर्न पार वुडन बोर्ड वॉक्स और स्मॉल वाटरफॉल्स एक हिडन मैजिकल वर्ल्ड का फील दे रहे हो। जब आप विंतगर गोर्ज के हाइकिंग ट्रेल पार चल रहे होते हो तो आपको लगता है जैसे आप एक सीक्रेट रिवर किंगडम एक्सप्लोर कर रहे हो, जहां नेचर के साउंड्स, वाटरफॉल्स का रोर और फॉरेस्ट कैनोपी के शैडोज सिनेमैटिक और मैजिकल वाइब्स क्रिएट करते हैं। विंतगर गोर्ज एक 13 किलोमीटर्स लॉन्ग हाइकिंग ट्रेल के लिए फेमस है, जहां ट्रैवलर्स रिवर के ऊपर वुडन बोर्ड वॉक्स से चलकर वाटरफॉल्स, पूल्स और नैरो कैनियन पैसेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। सिनेमैटिक शॉट्स के लिए ड्रोन या जिम्बल से वाइड एरियल शॉट्स कैप्चर करो, जहां रिवर के एमरल्ड ग्रीन वाटर्स और सराउंडिंग क्लिफ्स का स्केल और ग्रैंडियर दिखाई दे। स्लो मोशन फुटेज में ट्रैवलर्स को वाटरफॉल्स के पास पॉज करते, वाटर स्प्लैश फील करते और रिवर के रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व करते दिखाओ। बोर्ड वॉक के एंजल्स से ट्रैकिंग शॉट्स फॉलो करते हुए व्यूअर्स को लगना चाहिए जैसे वो खुद गोर्ज के अंदर वॉक कर रहे हो। मिस्ट और सॉफ्ट सनलाइट फिल्टरिंग कैनियन के अंदर सिनेमैटिक लाइट क्रिएट करते हैं। फन फैक्ट्स: विंतगर गोर्ज के बोर्ड वॉक्स रिवर के ऊपर से एक मैजिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। 100 मीटर्स तक के वाटरफॉल्स और क्लियर पूल्स फोटो और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। रिवर के एमरल्ड वाटर और सराउंडिंग क्लिफ्स का नेचुरल रिफ्लेक्शन हर एंगल से सिनेमैटिक लगता है। ट्रेल के ट्विस्ट्स और टर्न्स आपको एक हिडन, ऑलमोस्ट फेरी टेल लाइक रिवर वर्ल्ड का फील करवते हैं। ट्रैवल टिप्स: कंफर्टेबल शूज जरूर कैरी करें क्योंकि ट्रेल नैरो और वेट हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग विजिट बेस्ट है, सॉफ्ट लाइट और कम क्राउड के लिए। ड्रोन और स्लो पैन्स से रिवर और वाटरफॉल्स का सिनेमैटिक ग्रैंडियर कैप्चर करना परफेक्ट है। वाटर रेजिस्टेंट कैमरा गियर और हाइकिंग स्टिक्स हेल्पफुल रहेंगे और ट्रैवलर्स को बोर्ड वॉक और व्यूइंग पॉइंट्स पे फोकस शॉट्स के लिए गाइड करें। हिस्ट्री: विंतगर गोर्ज ऑफिशियली 1891 में डिस्कवर हुई और तब से स्लोवेनिया के नेचुरल अट्रैक्शंस में एक पॉपुलर स्पॉट है। सराउंडिंग क्लिफ्स और रिवर सेंचुरीज से लोकल फोकलोर और एडवेंचर टेल्स का पार्ट रहे हैं। गोर्ज का प्रेजर्वेशन और सेफ एक्सेस बोर्ड वॉक्स के थ्रू हिस्टोरिकल कंजर्वेशन एफर्ट्स का रिजल्ट है। बेस्ट टाइम टू विजिट: अप्रैल-अक्टूबर बेस्ट है हाइकिंग और क्लियर रिवर व्यूज के लिए। स्प्रिंग और अर्ली समर में वाटरफॉल्स का वाटर फ्लो पीक पार होता है और सराउंडिंग फ्लोरा कलरफुल और सिनेमैटिक लगता है। अर्ली मॉर्निंग और गोल्डन आवर शॉट्स बेस्ट सिनेमैटिक और मैजिकल इफेक्ट देते हैं, शैडोज और रिफ्लेक्शंस एनहांस करते हैं। विंतगर गोर्ज सिर्फ एक हाइकिंग ट्रेल नहीं है, ये एक हिडन रिवर किंगडम जहां वाटरफॉल्स, एमरल्ड वाटर्स और बोर्ड वॉक्स हर कदम पार मैजिकल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हर ट्रैवलर को यहाँ नेचर और एडवेंचर का इमर्सिव जर्नी फील होता है, जैसे रियलिटी और फेरी टेल का परफेक्ट ब्लेंड एक ही जगह हो। आज का 4th स्लोवेनिया मैजिकल प्लेस प्रेडजामा कैसल। सोचो एक ऐसी जगह है
जहां कैसल एक नेचुरल केव के अंदर बसा हो, जैसे मेडिवल लेजेंड्स से सीधा स्क्रीन पर आया हो। जब आप प्रेडजामा कैसल के सामने खड़े होते हो तो आपको लगता है जैसे हिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट सिनेमैटिक फ्यूजन हो रहा हो। क्लिफ के ऊपर से कैसल के टावर्स और केव के एंट्रेंस का व्यू एक ड्रामेटिक और मैजिकल वाइब क्रिएट करता है। हर स्टोन और आर्च के अंदर सेंचुरीज का मिस्ट्री और स्टोरीज का चार्म फील होता है। ये कैसल सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि लिविंग लेजेंड का रिप्रेजेंटेशन लगता है, जहां फैंटेसी और रियलिटी मिलकर एक अनफॉरगेटेबल विजुअल क्रिएट करते हैं। प्रेडजामा कैसल एक यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचुरल केव और कैसल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। ये कैसल 123 मीटर क्लिफ के अंदर बसा हुआ है और हर एंगल से फोटोजेनिक और सिनेमैटिक लगता है। ट्रैवलर्स सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाए जा सकते हैं, जैसे वो गाइडेड टूर्स लेते हुए कैसल के नैरो कॉरिडोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्टोन स्टेयरकेसेस और सीक्रेट पैसेजेस के थ्रू जा रहे हैं। स्लो मोशन और ट्रैकिंग शॉट्स से व्यूअर्स को फील होना चाहिए जैसे वो खुद क्लिफ और कैसल के अंदर हो। ड्रोन या वाइड एंगल शॉट्स से कैसल का स्केल और सराउंडिंग रॉकी लैंडस्केप का ग्रैंडियर हाईलाइट होता है। केव के शैडोज और सॉफ्ट सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू ओपनिंग्स सिनेमैटिक मूड एनहांस करते हैं। फन फैक्ट्स: कैसल 123 मीटर हाई क्लिफ के अंदर बिल्ट है, आर्किटेक्चर और नेचुरल रॉक का परफेक्ट ब्लेंड। फेमस फॉर एर्जेम ल्यूगर लेजेंड, जहां मेडिवल टेल्स और हेरोइज्म के मोमेंट्स इंस्पायर करते हैं। सीक्रेट पैसेजेस और क्लिफ साइड डिजाइन इसको यूरोप के यूनिक कैसल्स में से एक बनते हैं। कैसल के इंटीरियर्स और क्लिफ के सराउंडिंग व्यूज हर फ्रेम को सिनेमैटिक और फोटोजेनिक बनते हैं। ट्रैवल टिप्स: गाइडेड कैसल टूर अवेलेबल है, सेफ्टी और हिस्टोरिकल इंसाइट्स के लिए एसेंशियल। फोटोग्राफी अलाउड है, स्लो पैन्स और वाइड शॉट्स से कैसल और क्लिफ का ग्रैंडियर कैप्चर करें। कंफर्टेबल शूज और कैमरा गियर कैरी करें, क्योंकि नैरो पैसेजेस और स्टेयरकेसेस इन्वॉल्व्ड है। अर्ली मॉर्निंग या गोल्डन आवर शॉट्स कैसल और क्लिफ के शैडोज और लाइट का सिनेमैटिक इफेक्ट एनहांस करते हैं। ड्रोन शॉट्स से क्लिफ और सराउंडिंग लैंडस्केप का ड्रामेटिक पर्सपेक्टिव कैप्चर करना परफेक्ट है। हिस्ट्री: कैसल 13th सेंचुरी में फर्स्ट बिल्ट हुआ था और सेंचुरीज से मेडिवल आर्किटेक्चर और लेजेंड्स का आइकॉनिक सिंबल है। प्रेडजामा कैसल का डिजाइन और केव इंटीग्रेशन यूरोप के हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल मार्वल्स में काउंट होता है। एर्जेम ल्यूगर और कैसल के सराउंडिंग फोकलोर सेंचुरीज से लोकल स्टोरी टेलिंग और कल्चरल हेरिटेज का पार्ट रहे हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: अप्रैल अक्टूबर बेस्ट है, वेदर माइल्ड और कैसल का एक्सप्लोरेशन कंफर्टेबल है। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून सिनेमैटिक लाइट कैसल और क्लिफ के टेक्सचर्स को और मैजिकल बनाता है। समर मंथ्स में क्राउड ज्यादा हो सकता है, लेकिन गोल्डन आवर और शैडोज का इफेक्ट अनमैच्ड सिनेमैटिक वाइब देता है। प्रेडजामा कैसल सिर्फ एक कैसल नहीं है, ये एक लिविंग लेजेंड, जहां नेचुरल केव, क्लिफ और मेडिवल आर्किटेक्चर हर कदम पर मैजिकल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हर ट्रैवलर को यहाँ हिस्ट्री और एडवेंचर का इमर्सिव जर्नी फील होता है, जैसे रियलिटी और फैंटेसी के बीच एक एपिक फेरी टेल में स्टेप कर रहे हो। आज की थर्ड स्लोवेनिया मैजिकल प्लेस, सोआ रिवर वैली। सोचो, एक ऐसी जगह है जहां एमरल्ड ग्रीन रिवर माउंटेन्स के बीच से फ्लो करती हो, जैसे नेचर ने खुद एक रियल लाइफ फैंटेसी पेंटिंग क्रिएट कर दी हो। जब आप सोआ रिवर वैली के शोर्स पार खड़े होते हो तो आपको लगता है जैसे हर कदम पार एडवेंचर और सेरेनिटी का परफेक्ट ब्लेंड मिल रहा हो। वाटर का शिमरिंग एमरल्ड ह्यू और सराउंडिंग पीक्स का रिफ्लेक्शन सिनेमैटिक और मैजिकल फ्रेम क्रिएट करते हैं।
सोआ रिवर वैली एडवेंचर और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ ट्रैवलर्स राफ्टिंग, कायाकिंग और नेचर फोटोग्राफी एंजॉय करते हैं। सिनेमैटिक शॉट्स के लिए ड्रोन से रिवर के एमरल्ड स्ट्रेच और सराउंडिंग माउंटेन्स का स्वीपिंग एरियल कैप्चर करो। स्लो मोशन फुटेज में ट्रैवलर्स राफ्ट्स या कायाक्स में पैडलिंग करते हुए और रिवर साइड फोटोग्राफी और सीनिक व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हुए दिखाओ। वाटर के रिपल्स और सनलाइट रिफ्लेक्शंस सिनेमैटिक मूड को एनहांस करते हैं। फन फैक्ट्स: सोआ रिवर को एमरल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। विविड कलर हर फ्रेम को फोटोजेनिक और सिनेमैटिक बनाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे राफ्टिंग और कायाकिंग के लिए पॉपुलर है। रिवर और सराउंडिंग लैंडस्केप्स का अनटच्ड ब्यूटी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के लिए परफेक्ट है। ट्रैवल टिप्स: समर में राफ्टिंग और कायाकिंग बेस्ट है जब वाटर लेवल्स और वेदर परफेक्ट होते हैं। लोकल गाइड्स हायर करना रिकमेंडेड है सेफ्टी और एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून लाइट फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए आइडियल है। कंफर्टेबल शूज और वाटरप्रूफ गियर कैरी करें। हिस्ट्री: सोआ रिवर वैली हिस्टोरिकली WWE बैटल्स के रीजन में फेमस है। रिवर और सराउंडिंग माउंटेन्स का कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सेंचुरीज से लोकल हेरिटेज का पार्ट है। बेस्ट टाइम टू विजिट: मई सितंबर बेस्ट है एडवेंचर स्पोर्ट्स और क्लियर सीनिक व्यूज के लिए। समर मंथ्स में वाटर और वेदर ऑप्टिमल होते हैं। सिनेमैटिक रिफ्लेक्शंस और एमरल्ड ग्रीन ह्यू का परफेक्ट इफेक्ट मिलता है। सोआ रिवर वैली सिर्फ एक रिवर नहीं है, ये एक लिविंग फैंटेसी पेंटिंग जहां एमरल्ड वाटर्स, माउंटेन्स और एडवेंचर हर कदम पार मैजिकल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हर ट्रैवलर को यहाँ नेचर और थ्रिल का इमर्सिव जर्नी फील होता है, जैसे फैंटेसी और रियलिटी एक साथ मिल रहे हो। आज की सेकंड स्लोवेनिया मैजिकल प्लेस लेक जसना। सोचो एक ऐसी जगह है जहां टर्कॉस पानी के ऊपर माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन इतना क्लियर हो जैसे नेचर ने खुद मिरर रख दिया हो। लेक जसना के किनारे खड़े होते ही एक डीप काम फील होता है। ठंडी माउंटेन ब्रीज, बिल्कुल स्टिल वाटर और पोस्ट कार्ड परफेक्ट व्यूज। ये जगह लाउड नहीं है, ये साइलेंटली दिल को हिट करती है। लेक जसना पीसफुल वॉक्स, साइकिलिंग और सिनेमैटिक फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। विजुअल्स के लिए ड्रोन से ट्विन लेक्स का एरियल शॉट दिखाओ। स्लो मोशन में ट्रैवलर्स लेक साइड वॉक करते हुए, बाइसिकल्स पास होती हुई और क्लोज अप्स में पानी के रिफ्लेक्शंस जहां माउंटेन्स और स्काई एक साथ ब्लेंड हो जाते हैं। सुनरी से और सनसेट के सॉफ्ट कलर्स पूरे सीन को मैजिकल बना देते हैं। ये लेक आर्टिफिशियली कनेक्टेड है, लेकिन नेचुरल लगून जैसा फील देता है। मॉर्निंग और सनसेट विजिट बेस्ट होता है जब लाइट सॉफ्ट हो और रिफ्लेक्शंस सबसे ज्यादा शार्प मिलती है। लेक जसना सिर्फ एक फोटो स्पॉट नहीं, ये एक पीसफुल सिनेमैटिक पॉज है जहां नेचर आपको धीरे से फील करवाती है कि ब्यूटी कभी कभी साइलेंस में छुपी होती है। आज की फर्स्ट और सबसे मैजिकल प्लेस ऑफ स्लोवेनिया लेक ब्लेड आइलैंड। सोचो एक छोटा सा आइलैंड एमरल्ड लेक के बीच, जहां एक एंशिएंट चर्च और उसकी बेल सेंचुरीज से कहानियां सुना रही हो। लेक ब्लेड आइलैंड बिल्कुल फेरी टेल का हार्ट लगता है। रॉविंग बोट में ट्रैवलर्स धीरे धीरे आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। पानी में रिफ्लेक्शंस शिमर करते हैं और बेल रिंगिंग का एक मोमेंट पूरी जर्नी को मैजिकल बना देता है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये फील करने के लिए है। जैसे हिस्ट्री, रोमांस और सिनेमा एक फ्रेम में आ गए हो। ये था एंड ऑफ एपिसोड 74 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये मैजिकल और सीक्रेट प्लेसेस ऑफ स्लोवेनिया पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं
कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य उससे पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस टू जॉइन अस ऑन आवर नेक्स्ट मैजिकल एंड हिडन ट्रैवल जर्नीज। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन हिडन वंडर्स ऑफ पोर्चुगल का आनंद ले सकें। अगर आपके पास सजेशंस या सीक्रेट प्लेस आइडियाज है तो नीश कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स पाएगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 75 के साथ एक डिलीशियस और स्वादिष्टा जर्नी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स कभी खत्म नहीं होते। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड।